नाज़रीन, दुनिया में कुछ ऐसे वाक़यात हुए जो हमें हैरान कर देते हैं, जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि एक कार्टून सीरीज द सिम्पसन्स दुनिया में रहनुमा होने वाले वाक़यात की पेशगोई करते नजर आते हैं। वो अपने कार्टून सीरीज में ऐसे वाक़यात की पेशगोई करते हैं जो हकीकत में पेश आते हैं। हाल ही में कुछ ऐसे वाक़यात रहनुमा हुए जिसकी पेशगोई द सिम्पसन्स कार्टून ने पहले से कर रखी थी, जिनमें लॉस एंजलिस में आग लग जाना और डोनाल्ड ट्रंप की दोबारा सियासत में वापस आना, क़यामत के आने की निशानियां और दुनिया की तबाही जैसे वाक़यात पहले ही इस कार्टून सीरीज में दिखाए जा चुके हैं। द सिम्पसन्स कार्टून की पेशगोइयां और हकीकत में पेश आने वाले वाक़यात में क्या हकीकत है, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। नाज़रीन, इस कार्टून की हकीकत बिहाइंड द सीन इस कार्टून के क्रिएटर मैट ग्रोनिंग से जुड़ी हुई है। मैट ग्रोनिंग इस कार्टून सीरीज के प्रोड्यूसर हैं। मैट 1977 से इस कार्टून एनिमेशन पर काम कर रहे हैं। मैट के बारे में कहा जाता है कि वो किसी खुदा पर यकीन नहीं रखते, क्योंकि मैट ने खुद अपने कई इंटरव्यूज में बताया है कि दुनिया खुदकार निज़ाम से चल रही है। इस दुनिया को चलाने वाला कोई खुदा नहीं और ना ही हम इस खुदा तक पहुंच सकते हैं। यानी ये वो लोग हैं जो किसी खुदा पर यकीन नहीं रखते और इस मुतनाज़िया शख्स का अपना एक अलग फलसफा है। लेकिन इसके बरक्स मैट ने अपने कई इंटरव्यूज में दोज़ख जैसी चीज होने का भी जिक्र किया है। यानी ऐसे मुतनाज़िया लोगों की सोच और एक अलग दुनिया होती है जिसे एग्नोस्टिक कहा जाता है। आज की इस दुनिया में ऐसे लोगों को शैतानी तंजीम के पैरोकार कहा जाता है। लेकिन मैट और इसकी बनाई गई कार्टून सीरीज तब ज्यादा मंजर आम पर आई जब इस कार्टून सीरीज में दिखाए गए सीन्स हकीकत में पेश आए। जैसे इस कार्टून की सीरीज के एक एपिसोड में दिखाया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप हिलरी क्लिंटन को हराकर सदर मुंतखब हो जाएंगे और सिर्फ 15 सालों बाद हकीकत में ऐसा ही हुआ। द सिम्पसन्स कार्टून की ये एक बड़ी प्रेडिक्शन थी जो सच साबित हुई। और इसी तरह इस कार्टून के एक एपिसोड में दिखाया जाता है कि फीफा में बहुत बड़ी करप्शन पकड़ी जाएगी और ठीक चंद ही सालों बाद फीफा में एक बहुत बड़ी करप्शन पकड़ी गई थी, जिसने द सिम्पसन्स की ये प्रेडिक्शन भी सच साबित की। जैसे जैसे इस कार्टून में दिखाए जाने वाले सीन सच साबित होते गए, इसी तरह इस कार्टून को पजीराई मिलती गई। लोग समझने लगे कि ये कार्टून फ्यूचर की प्रेडिक्शन करते हैं या फिर इन्हें पहले से फ्यूचर का इल्म है। द सिम्पसन्स कार्टून का सबसे ज्यादा पजीराई हासिल करने वाला वो एपिसोड जिसमें एक बच्ची के हाथ एक तस्वीर दिखाई जाती है। इस तस्वीर में 9/11 के इंसिडेंट की पेशगोई की गई थी और ये एपिसोड 1957 में नशर किया गया था। और ठीक 5 साल बाद 9/11 का बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है, जिसके बाद दुनिया के हालात तब्दील हो जाते हैं। द सिम्पसन्स की एक सीरीज में एक प्रेडिक्शन की गई जिसके बारे में लोगों का मानना है कि ये कभी नहीं हो सकता है। सिम्पसन्स की ये प्रेडिक्शन फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड थी, जिसमें दिखाया गया था कि डिज्नी और फॉक्स का मर्ज हो जाएगा। लेकिन इस प्रेडिक्शन को लोग इग्नोर कर रहे थे कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन चंद ही सालों बाद वैसा ही हुआ जैसे इस सिम्पसन्स में प्रेडिक्शन की गई थी। द सिम्पसन्स ने अपने एक एपिसोड में शाम में बगावत की पेशगोई की थी, जो प्रेडिक्शन के 15 साल बाद सच साबित हुई। लेकिन ऐसा नहीं कि द सिम्पसन्स की दिखाई गई सारी प्रेडिक्शन सच साबित हों, बल्कि ऐसी हजारों प्रेडिक्शंस हैं जो इस कार्टून में दिखाई गई थी जो गलत साबित हुई। लेकिन सवाल ये आता है कि ये सब होता कैसे है? क्या ये फ्यूचर देखते हैं या फिर ये एक मुकम्मल प्लान के साथ काम करते हैं? बिग बैंग एक बहुत बड़ा क्लॉक टावर है जो लंदन में कायम है। द सिम्पसन्स की एक एपिसोड में इस क्लॉक टावर को दिखाया गया था कि 2010 में इस क्लॉक टावर को डिजिटलाइज कर दिया जाएगा। लेकिन ये प्रेडिक्शन भी द सिम्पसन्स की गलत साबित हुई। द सिम्पसन्स के एक एपिसोड में दिखाया गया था कि 19 के बाद अमेरिका के 9 मुंतखब सदर अर्नल्ड होंगे। लेकिन चंद सालों बाद जनरल इलेक्शन में अमेरिकी सदर जनरल बुश मुंतखब होते हैं और ये प्रेडिक्शन गलत साबित हो जाती है। द सिम्पसन्स कार्टून सीरीज में एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन की गई थी। इस प्रेडिक्शन में दिखाया गया था कि 2020 में डोनाल्ड ट्रंप मर जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि आपको याद होगा कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप पर एक प्री प्लान हमला किया गया था जो नाकाम हुआ। तो नाज़रीन, यहाँ से आपको बात समझ आ चुकी होगी कि किस तरह द सिम्पसन्स के जरिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ये दिखा कर के हम फ्यूचर को देख सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुस्तकबिल अल्लाह के सिवा कोई नहीं देख सकता। लेकिन ये सारा प्रोपेगेंडा यहूदी तंजीमों का मिशन है जो इस दुनिया पर अपनी दौलत की ताकत से कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि यहूदियों का सबसे बड़ा मिशन ग्रेटर इसराइल का है, जिसका मकसद लोगों को गुमराह करके हालात को अपनी दौलत की ताकत से मैनेज करके अपने मकसद को हासिल करना है। और इसका सबसे बड़ा निशाना मुस्लिम ममालिक है।